Hi everyone, how are you all? Hope you all are doing well. So, today we will be talking about how to be consistent in your studies. So guys, this is साक्षी सोनी और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आ चुका है कंसिस्टेंसी का, विच इज़ फ्लोइंग रिवर। अब रिवर जब बहती है तो क्या वो कभी रुकती है? बिल्कुल नहीं, कंटिन्यू फ्लो करती रहती है। तो क्या कहते हो, रिवर कंसिस्टेंट है ना? देन वी हैव अनदर बेस्ट एग्जाम्पल विच इज़ अ डेडिकेटेड एथलीट। अब एक एथलीट जिस तरह से अपनी बॉडी को फिट रखता है तभी तो वो गेम में पार्टिसिपेट कर पाता है ना। अब डेली अगर एथलीट एक्सरसाइज नहीं करेगा, अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देगा, अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देगा, तो क्या वो गेम में खेलने के लायक रहेगा? बिल्कुल नहीं। देन वी हैव अ पर्सन ऑन अ वेट लॉस जर्नी। गाइस, एक पर्सन जब वेट लॉस जर्नी पर होता है तब वो करता क्या है? डेली एक्सरसाइज और उसके साथ साथ अपनी डाइट पर ध्यान देता है। वो सुना है ना, सक्सेस रातों रात नहीं मिलती, यूँ ही नहीं कहा गया है, बहुत ही सोच समझ के कहा गया है, राइट? नाउ वी आर मूविंग अहेड टू लर्न स्टेप्स टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडीज। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विद अ स्मॉल एंड डोंट लेफ्ट इन बिटवीन। यानी छोटे से स्टार्ट करो और बीच में मत छोड़ो। अगर आपने डिसाइड किया एक पेज रीड करने का और आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक पेज भी रीड कर पाएँ, देन आपको एटलीस्ट हाफ पेज तो रीड करना ही चाहिए। अगर हाफ पेज भी नहीं रीड करेंगे तो आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। सो एटलीस्ट हाफ पेज ही रीड करिए, बट डोंट लेफ्ट इट विदाउट रीडिंग। कंटिन्यू द फर्स्ट स्टेप टिल इट बिकम नेचुरल टू यू एंड देन इंक्रीज इट। यानी पहले स्टेप को कंटिन्यू करना है तब तक कि जब तक ये चीज़ नेचुरल ना हो जाए, और फिर इसको इंक्रीज़ करते जाइए। 1 पेज रीड करना हो सकता है कि आप सबके लिए बहुत नेचुरल हो, बट कईयों के लिए टफ भी हो सकता है क्योंकि वो रीडिंग बिल्कुल ही नहीं करते। सो आपके लिए अगर 1 पेज नहीं तो आप 2 पेज रीड करिए। बट द थिंग इज़ कि जब तक आपकी वो हैबिट आपके लिए नेचुरल ना बन जाए तब तक आपको फर्स्ट स्टेप को कंटिन्यू रखना है और फिर धीरे धीरे आपको इंक्रीज़ करते जाना है। एक पेज जो आपने रीड करने का सोचा था उसमें एक ट्विस्ट ये लाना है कि आपको आपके हर एक सब्जेक्ट से 1 पेज रीड करना है और इस तरह से आपको रेगुलर रहना है, रिलीजियसली फॉलो करना है। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 3, स्टार्ट चेकिंग योर इंटरेस्ट। जिस तरह से आपने अब तक अपनी हैबिट को फॉलो किया, अब आपको ये चेक करना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट बहुत ही ईजी होता है मास्टरी हासिल करने के लिए। इसलिए पता लगाइए कि आपके लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट था जो आपको काफ़ी इन्वॉल्व फील करा रहा था रीडिंग करते टाइम पे, वही आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। इट्स टाइम टू मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल फॉर योर स्टडीज़ एंड इंक्लूड योर फेवरेट सब्जेक्ट इन योर ब्रेक टाइम। टाइम टेबल में आपको इस तरह से टाइम स्लॉट बनाना है कि कुछ आवर्स आपको फिक्स कर देने हैं। आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को अलॉट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने डिसाइड किया कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मैंने इंग्लिश डिसाइड कर लिया, पर्टिकुलर अनदर टाइम फ्रेम में मैंने कुछ और डिसाइड कर लिया, वॉट एवर। बट द थिंग इज़ कि हमें उसे कंटिन्यूसली करते जाना है, रुकना नहीं है तब तक जब तक हम टायर्ड ना फील करने लगें। अब टायर्ड ना फील करने का यहाँ पर ये सेंस है, माइंड टायर्ड नहीं होता, हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है। नाउ गिव योर सेल्फ अ चैलेंज टू रीड इट विद मोर फोकस एंड सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब जब आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को रीड करेंगे तब आपको लगेगा कि ये सब बहुत आसान है। हमें ट्राई करना है कि हम बोर ना हो, एंड दैट्स वाई हम अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज देंगे सो दैट हमें फील हो सके कि स्टडी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, राइट? So this way you will be good reader and hence you will always be consistent in your studies. I hope these tips will be helpful to you, and that's all from my side, and thank you everyone.